एक बार अकबर ने पूरे राज्य में यह संदेश भिजवाया कि महल के आंगन में एक बड़ा टैंक तैयार किया जा रहा है, जिसे रात भर में दूध से भरना है। आदेश था कि हर घर से एक बर्तन भरकर दूध लाया जाए और हौद में डाल दिया जाए, ताकि अगली सुबह हौद में इकट्ठा हुआ दूध गरीबों में बांटा जा सके। शाम होते होते लोग अपने घरों से बर्तन लेकर आने लगे। बाहर अंधेरा था और पहरेदार भी दूर दूर खड़े थे, बस यह देखते कि हर कोई कुछ न कुछ डाल तो रहा है। सुबह हुई तो अकबर देखने गए कि हौद भर गया होगा, लेकिन उनकी हैरानी की सीमा न रही। हौद में दूध के बजाय सिर्फ पानी था। सारे दरबारी और सिपाही भी दंग रह गए। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर को समझाया कि यह तो लोगों की सोच का परिणाम है। हर किसी ने सोचा होगा कि एक बर्तन पानी मिला दूंगा तो इतने ढेर से दूध में कौन पहचान सकेगा, लेकिन वही बात सबने एक साथ कर दी और नतीजे में हौद में सिर्फ पानी भरा रह गया। अकबर ने लोगों के बीच जाकर कहा कि यह घटना सबके लिए सीख है। जब व्यक्ति अपने फायदे या सुविधा के लिए जिम्मेदारी से बचता है तो सामूहिक प्रयास भी विफल हो जाता है। जो लोग चोरी छिपे पानी डालकर सोचते रहे कि दूसरों का दूध इसे ढक देगा, वे अपनी चालाकी में खुद ही बेनकाब हो गए। बीरबल ने अकबर से कहा कि दूसरों की उम्मीद पर छोड़ देने से भलाई का काम नहीं होता। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी चाहिए। यह सुनकर लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की और आगे से ऐसी भूल न करने का संकल्प लिया। एक बार बादशाह अकबर ने गौर किया कि महल के बागीचे में रात को काफी कचरा फैला हुआ मिल रहा है। ताजे फलों के छिलके, कुछ अनजानी चीजों के टुकड़े और मिट्टी के निशान। पहरेदारों को भी नहीं पता था कि यह सब कौन कर रहा है। दिन में सब कुछ साफ रहता, पर रात को न जाने कौन आकर बागीचे को गंदा कर जाता। अकबर ने दरबार में सबको बताया, मैं चाहता हूं कि इस रहस्य का पता लगाया जाए। कौन हमारे महल के बागीचे में आकर कचरा फैला रहा है? किसी के पास कोई सुराग न था। फिर बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, मुझे कुछ दिन का समय दें, मैं ये रहस्य उजागर कर दूंगा। अगली शाम बीरबल ने बागीचे में कुछ खास इंतजाम करवाया। पौधों के पीछे एक छोटा सा छिपने लायक तंबू लगवा दिया और 2-3 सिपाहियों को वहां बैठने को कहा। उनके हाथ में मशाल थी, लेकिन उन्होंने उसे बुझाकर रखा ताकि बाहर से कोई रोशनी न दिखे। बीरबल ने इशारा किया, जिस पल बागीचे में कोई संदिग्ध हलचल दिखे, मशाल जलाकर पकड़ लो। रात गहराई और महल में सब सो गए। तभी करीब आधी रात को हल्की हल्की आहट हुई। बागीचे के पिछवाड़े से एक छोटा दरवाजा था, जिससे चुपके चुपके 2 लोग दाखिल हुए, एक आदमी और उसके साथ एक बड़ा सा बंदर। उस आदमी ने थैली से फल निकाले, बंदर को खिलाए और छिलके इधर उधर फेंक दिए। बंदर इधर उधर उछलकर पेड़ों पर चढ़ जाता, कुछ डालियां तोड़ देता। सिपाहियों ने तुरंत मशाल जलाकर दोनों को घेर लिया। वह आदमी डरकर भागने को हुआ, पर पकड़ा गया। सिपाहियों ने उसे बांधकर बीरबल के सामने पेश किया। पता चला कि वह आदमी काफी शरारती दिमाग रखता था। उसे पता था कि महल के बागीचे में अच्छे फल और शांत वातावरण है, इसलिए वह अपने पालतू बंदर को रोज रात में वहीं खिलाने ले आता। बंदर पेड़ों की डालियां तोड़ता, फूल फल बिखेरता और छिलके फैलाकर भाग जाता। अगली सुबह अकबर ने दरबार में उस आदमी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह बोला, जहां पनाह, मेरा बंदर शहर के शोर शराबे में परेशान हो जाता था। मैंने सोचा बागीचे में उसे ताजी हवा और फल मिलेंगे। मुझे मालूम था कि रात को पहरेदार कम रहते हैं, सो बस गलती हो गई। अकबर नाराज हुए, तुमने महल के कानून तोड़े और बागीचे को बर्बाद किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सजा जरूर दें, पर इस आदमी को हुक्म दें कि यह कुछ दिन अपने बंदर समेत महल के बागीचे में मेहनत करे, टूटी डालियों की सफाई,
पौधों की देखभाल और फूल फलों के रखरखाव का काम। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि वह आदमी 1 महीने तक रोज आकर बागीचे में मेहनत करेगा। साथ ही उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। इस तरह बागीचे की बिगड़ी हालत सुधर गई और उस आदमी को अपनी गलती का सबक भी मिल गया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की कि उसने आसानी से चोर छिपे आने वाले को पकड़वा दिया और एक व्यावहारिक सजा भी सुझा दी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बड़े प्रसन्न बैठे थे। उन्होंने ऐलान किया, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ऐसा वाक्य सुनाए जिसे पढ़कर खुश आदमी उदास हो जाए और उदास आदमी खुश हो जाए। दरबारी हैरान, ऐसा वाक्य भला कैसे हो सकता है? सबने दिमाग दौड़ाया, लेकिन किसी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अंत में बीरबल आगे आया। उसने बादशाह से एक कागज मांगा और कुछ शब्द लिख दिए। फिर वह कागज अकबर को सौंपते हुए बोला, जहांपनाह, इसे पढ़ लीजिए। अकबर ने पढ़ा। यह वक्त भी गुजर जाएगा। पहले तो अकबर हंस दिए, फिर चुप हो गए। उन्होंने सोचा, सच में जब मैं बहुत प्रसन्न हूँ तब यह वाक्य याद आ जाए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा तो खुशी थोड़ी फीकी लगने लगेगी, क्योंकि सब कुछ स्थायी नहीं है। और जब मैं बहुत दुखी रहूंगा तब भी यह वाक्य याद आ जाएगा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा और मुझे ढांढस मिलेगा कि कोई भी कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहता। अकबर ने बीरबल के विचार की सराहना की और कहा, तुमने वाकई कमाल कर दिया। छोटे से वाक्य में इतनी गहरी बात छुपी है। दरबार के लोग भी समझ गए कि जीवन में ऊंच नीच आती रहती है। चाहे खुशी हो या गम, अंततः सब गुजर ही जाता है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दूर दक्षिण से बड़े ही रसीले और महंगे आम भेंट स्वरूप लाए गए। दरबारियों में ये आम चखने की उत्सुकता थी और अकबर ने सोचा कि क्यों न सबको इन आमों का रसास्वादन कराया जाए। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार खत्म होने के बाद आम काटकर सभी को बांट दिए जाएं। उसी शाम जब आम काटे जाने लगे तो अचानक पता चला कि एक थाली में से आधा आम गायब है। कोई चुपके से खा गया था, जबकि अभी तक फल बांटने की अनुमति भी नहीं मिली थी। सिपाहियों ने जांच पड़ताल की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दरबारियों में खुसुर फुसुर होने लगी, आधे आम की चोरी कौन कर सकता है? अकबर ने क्रोध में आकर सबको डांटा और कहा, इतने कीमती आम और दरबार के अंदर से ही चोरी, यह बर्दाश्त नहीं होगा। बीरबल, तुम इस छोटे से किस्से को हल करके बताओ, वरना दोषी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। बीरबल ने आमों के बाकी टुकड़े एक बड़ी थाली में सजवाए और दरबार में सबको इकट्ठा किया। वहां पर कुछ दरबारी, सिपाही, रसोइये सभी मौजूद थे। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सबको संबोधित करते हुए कहा, देखिए, ये आम खास इलाके से आए हैं। इनके रस और गंध में जादुई असर बताया जा रहा है। जिसने भी इन आमों को बिना इजाजत चखा है, उसकी जीभ पर अभी भी आम की खुशबू होगी, क्योंकि ये आम मिर्च मसालों से महक वाले थे। सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा। मिर्च मसालों की महक, ये बात तो नई थी। फिर बीरबल ने पास रखे एक कटोरे में पानी लिया और उसमें कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण डाल दिया। उसने कहा, जो भी इस पानी से कुल्ला करेगा, उसकी जीभ पर आ रही महक तुरंत बाहर आ जाएगी। बस जिसे भी आम चखा होगा, उसकी महक इस पानी में घुल जाएगी और पानी का रंग बदल जाएगा। एक एक कर सभी लोगों ने उस जड़ी बूटी वाले पानी से कुल्ला करना शुरू किया। लेकिन चोरी करने वाले दरबारी को डर था कि अगर वह कुल्ला करेगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसे अचानक पेट दर्द हो रहा है और वह कुल्ला नहीं कर पाएगा। बीरबल को उसी पल शक हो गया। उसने सिपाहियों को इशारा किया, इसे रोक लो। दरबारी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और सबके सामने स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने आधा आम चख लिया था।
वह डर गया था कि कहीं पानी का रंग बदलकर सबको पता न चल जाए। अकबर ने उसे डांटा और सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए दरबार से बाहर रहने को कहा। बाद में बीरबल ने सबको समझाया, मैंने पानी में कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं मिलाई थी जो आम की महक पकड़ सके। दरअसल मुझे यकीन था कि जिसे डर होगा वही बहाना करके दूर भागेगा, और वही चोर निकला। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह आधे आम की चोरी का रहस्य उजागर हुआ और सबने एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी की सराहना की। एक दिन अकबर ने महल के पास की बाग जमीन पर आम के पेड़ लगवाए। फसल तैयार होने पर वहां से अच्छी आमदनी होनी चाहिए थी, मगर लगातार कम होती जा रही थी। बाग की देखभाल के लिए एक रखवाला नियुक्त था, जो अक्सर यही रट लगाता कि मौसम खराब है, फल कम है। बादशाह को शक हुआ, सो उन्होंने बीरबल को वहां भेजा। बीरबल ने बाग का मुआयना किया। पेड़ हरे भरे थे, फलों की भरमार थी, मगर बाजार में उतने फल बिकने नहीं जा रहे थे। उसने रखवाले से बातचीत की तो वह रोज यही बोलता, पंछी बहुत नुकसान कर रहे हैं या कीड़े लग गए। बीरबल ने पूछा, अगर पंछी कीड़े फल खा रहे हैं तो जमीन पर गिरे फलों के निशान कहाँ हैं? रखवाले ने कोई साफ जवाब न दिया। अगली सुबह बीरबल कुछ मजदूरों और पहरेदारों को साथ लेकर आया। सबको बाग के कोनों में छुपा दिया। दोपहर हुई तो रखवाला एक गाड़ी लाया, पेड़ों से ढेर सारे पके फल तोड़े, चुपके से गाड़ी में भरे और पिछले दरवाजे से निकल पड़ा। मगर रास्ते में पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। वह बुरी तरह हक्का बक्का रह गया। बादशाह के सामने उसने कबूल किया कि वह अच्छी कीमत के फलों को गुप्त रूप से बेचता आ रहा था, इसलिए बाग की आमदनी कम होती जा रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रखवाले को सजा दी और बाग की देखरेख का काम दूसरे ईमानदार व्यक्ति को सौंप दिया। बादशाह ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। तुमने साबित कर दिया कि अगर कोई मौसम, कीड़े या पंछियों पर दोष डाले जा रहा हो तो असली जांच जरूरी है। हमेशा बाहरी हालात को कारण बताना आसान है, पर ज्यादातर गड़बड़ी इंसानों के लालच से ही पैदा होती है। इस तरह बाग लहलहाने लगा और राज्य को फिर से मुनाफा होने लगा। एक बार महल के तालाब में बेहद दुर्लभ और सुंदर मछलियां पाली गईं। दरबार में उनकी देखभाल के लिए खास आदमी नियुक्त था और अकबर को उन मछलियों पर बड़ा नाज था। अचानक एक दिन पता चला कि सबसे बड़ी और अनोखी मछली गायब है। पहरेदारों ने खोजबीन की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। सब यही सोच रहे थे कि मछली आखिर गई तो गई कहाँ। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, तालाब से मछली सिर्फ किसी जानकार के हाथों ही पकड़ी जा सकती है, पर कोई मानने को तैयार नहीं कि उसने चुराई है। तुम ही पता लगाओ कि चोर कौन है। बीरबल ने तालाब का मुआयना किया और देखा कि पानी में जाल डालने के कुछ बारीक निशान हैं, जैसे कोई विशेषज्ञ मछुआरा ही फेंक सकता है। अगली शाम बीरबल ने सभी संदिग्धों, रखवालों, पहरेदारों और तालाब की सफाई करने वालों को बुलाया। वह उन्हें तालाब के पास ले गया, जहां पहले से हल्की सी रोशनी की व्यवस्था थी। बीरबल ने कहा, मैं रात में तालाब के पानी के साथ एक दवा मिलाने वाला हूँ, जिससे अगर किसी के हाथों पर मछली की गंध बची होगी वह उजागर हो जाएगी। जो भी चोर होगा उसके हाथ रंग बदल देंगे। यह कहकर उसने सबको सख्त हिदायत दी कि कोई अपने हाथ अच्छी तरह धोए बिना कहीं न जाए। लोगों को यह सुनकर डर लगने लगा। क्या वाकई ऐसी दवा है? कुछ ने हल्की घबराहट में अपने हाथ रगड़ कर साफ किए, मगर पानी में अगर अजीब दवा डलनी है तो क्या गंध फिर भी बची रहेगी? रात बीतते बीतते एक रखवाला अपनी बेचैनी छुपा न पाया। उसने सोचा, अगर मेरे हाथों पर मछली की गंध बची होगी तो सुबह मेरे हाथ रंग बदल देंगे। डर के मारे वह महल से बाहर किसी सुनसान जगह पर जाकर बार बार हाथ धोता रहा, साबुन रगड़ता रहा, ताकि कोई निशान न बचे।
सुबह दरबार में सबको दोबारा जमा किया गया। बीरबल ने सबसे हाथ सामने करने को कहा। वही रखवाला जो रात भर हाथ धोता रहा था, हाथ दिखाने से कतराने लगा और अजीब सी सफाई देने लगा। मेरे हाथों में दाने निकल आए हैं, मैं नहीं दिखा सकता। बीरबल समझ गया कि यही व्यक्ति चोर है। उसने पहरेदारों को इशारा किया, इसे पकड़ो। घबराकर रखवाले ने मान लिया कि लालच में आकर उसने तालाब से सबसे बड़ी मछली पकड़कर बेच दी थी। अकबर ने उसे कड़ी सजा सुनाई और बीरबल की तारीफ की। किसी दवा के बिना ही तुमने चोर को सिर्फ डर के दम पर फंसा लिया। बीरबल बोला, जहां पनाह, कई बार डर ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। जिसे गलत काम का अपराध बोध होता है, वह छोटी सी चालाकी के आगे भी टिक नहीं पाता। इस तरह तालाब की चोरियां बंद हो गईं और सबने बीरबल की हाजिर जवाबी की दाद दी। एक बार दरबार में एक घुमंतू व्यापारी आया जो अपने साथ एक बेहद खूबसूरत हरा भरा तोता लाया। उसने अकबर से दावा किया, जहां पनाह, यह कोई आम तोता नहीं, यह वेद शास्त्रों के मंत्र बोलता है और बड़ा ज्ञानी है। अगर आप इसे खरीद लें तो आपके दरबार की शान बढ़ जाएगी। तोता देखने में सचमुच आकर्षक था और व्यापारी की बातें सुनकर दरबारी भी उत्सुक हो गए। अकबर ने सोचा, अगर यह तोता वाकई मंत्र बोलता है तो कमाल का होगा। उन्होंने एक बड़ी रकम देकर उस तोते को खरीद लिया। अगले दिन अकबर ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, आइए, अब तोता हमें अपने मंत्र सुना देगा। लेकिन जब तोते से कुछ बोलने को कहा गया, वह बस टू टू जैसी आवाज करता और खामोश हो जाता। दरबारी हैरान, इसमें वेद शास्त्रों की बात कहा। अकबर ने कुछ देर इंतजार किया, पर तोता मंत्र तो दूर, सही से वाक्य भी न दोहरा सका। अकबर को लगा कि व्यापारी ने उन्हें ठगा है। उन्होंने हुक्म जारी किया कि उस व्यापारी को ढूंढकर लाया जाए। लेकिन वह इतना चतुर निकला कि शहर छोड़कर कहीं गायब हो गया। अब अकबर क्रोधित हुए। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, अगर कोई इस तोते को वेद मंत्र बोलना सिखा सके तो हम उसे इनाम देंगे, वरना यह साबित होगा कि हमें बेवजह बहकाया गया। दरबारियों में से कुछ ने कोशिश की कि तोते को बोलना सिखाए, पर सब नाकाम रहे। तब अकबर ने बीरबल की ओर रुख किया। बीरबल, क्या तुम कोई उपाय निकाल सकते हो? बीरबल ने तोते का काफी देर निरीक्षण किया, उसकी हरकतें देखीं और बोला, जहां पनाह, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इस तोते को मंत्र नहीं, मगर ऐसी बातें जरूर सिखा सकता हूँ जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अकबर ने हामी भरी और बीरबल ने तोते को अपने साथ ले जाकर एक अलग कमरे में रखा। वह हर दिन कुछ देर उस तोते के पास रहता, उसे सरल वाक्य सिखाने की कोशिश करता और बीच बीच में तरह तरह की आवाज निकालकर उसे आकर्षित करता। बीरबल ने एक अनोखी युक्ति अपनाई। जब भी तोता कुछ सही बोलता या नए शब्द दोहराता, बीरबल उसे दाने या मेवे से पुरस्कृत करता। धीरे धीरे तोते को समझ में आने लगा कि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे स्वादिष्ट खाना मिलेगा। कुछ हफ्तों में तोता जय जहां पनाह या अकबर महान जैसे छोटे छोटे वाक्य बोलने लगा। हालांकि वह कोई वेद मंत्र नहीं था, पर यह देखना भी कम आश्चर्यजनक नहीं था कि तोता सचमुच इंसानी शब्द दोहरा रहा है। एक दिन बीरबल ने अकबर को बुलाया, जहां पनाह, आइए, देखिए यह तोता क्या क्या बोल सकता है। दरबार में सबकी नजरों के सामने बीरबल ने तोते से कहा, कहिए अकबर महान। तोते ने स्पष्ट शब्दों में दोहराया, अकबर महान। दरबारी ताली बजाने लगे। अकबर भी मुस्कुराए और उन्होंने तोते को 2-3 वाक्य और बुलवाए। तोता अब निडर होकर दोहराने लगा, जय बीरबल, मुझे दाना दो इत्यादि। अकबर ने कहा, बेशक यह वेद मंत्र तो नहीं पढ़ रहा, मगर यह इंसानों की तरह बोलने लगा है। तुमने इसे इतना सिखा दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आप ही बताइए, कोई भी जीव बिना परिश्रम के वेद मंत्र सीख सकता है क्या? वह व्यापारी आपको ठगने आया था। असल में तोता समझदार होता है।
पर उसे नियमित अभ्यास और इनाम की जरूरत होती है। अकबर ने तोते को बड़े प्रेम से दाना खिलाया और कहा, तुम सही कहते हो। हमें किसी के दावे पर आंख मूंदकर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर व्यापारी सच्चा होता तो वह तोते को वाकई कुछ विशेष सिखाकर आता। बाद में अकबर ने घोषणा की कि आगे से अगर कोई अद्भुत दावा लेकर आए तो पहले दरबार में उसका प्रदर्शन कराया जाएगा, तभी कोई सौदा होगा। बीरबल ने कहा, ठगों के झांसे में आने की बजाय सही परख करनी चाहिए। सीखने सिखाने में समय लगता है, चमत्कार की उम्मीद करने से धोखा ही मिलता है। दरबारियों ने ताली बजाकर इस सीख का स्वागत किया और वह तोता दरबार में सबका प्रिय बन गया। वह बार बार अकबर महान बोलता और सब हंस पड़ते। कहानी से सीख। ठोस प्रमाण के बिना बड़े बड़े दावों पर भरोसा न करें। व्यापारी ने वेद मंत्र बोलने वाले तोते का झूठा दावा किया और अकबर उसके जाल में फंस गए। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दक्षिण से एक चित्रकार आया जिसका नाम केशव था। वह बड़ा ही रोचक दावा कर रहा था कि उसने एक अदृश्य चित्र बनाया है जो केवल बुद्धिमान लोगों को ही दिखाई देगा। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने इस अद्भुत चित्र पर कई महीने मेहनत की है। इसे देखने के लिए बहुत ज्ञान और समझदारी की जरूरत होगी। आप चाहें तो दरबार में इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, पर केवल बुद्धिमान लोगों को यह दिखाई देगा। अकबर को बात बड़ी अनोखी लगी। दरबारियों में भी कौतूहल जागा, कोई चित्र अदृश्य कैसे हो सकता है? भला ऐसा क्योंकि केवल होशियार व्यक्ति को दिखे? फिर भी अकबर ने सोचा, हो सकता है चित्रकार कोई नई तकनीक लाया हो। उन्होंने चित्रकार को आदेश दिया कि वह अगले दिन अपना चित्र दरबार में लाकर प्रदर्शित करे। अगली सुबह केशव एक बड़े से कपड़े में लिपटा हुआ चित्र लेकर आया। उसने दरबार के बीचों बीच एक मोलभाव करने लायक स्टैंड पर उसे रख दिया, पर खोलना नहीं चाह रहा था। सभी उत्सुक थे कि आखिर इस चित्र में है क्या। केशव बोला, जहांपनाह, मैं इस कपड़े को हटाने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे, चित्र उन्हें ही दिखाई देगा जो बुद्धिमान और सच्चे हृदय के होंगे। जो छलकपट में जीते हैं या जिनमें समझ की कमी है, उन्हें यह चित्र दिखाई नहीं देगा। उसने बड़े नाटकीय अंदाज में कपड़ा हटाया तो सबने देखा, वहाँ एक कोरा कैनवास था जिस पर कुछ भी अंकित नहीं था। पूरा दरबार स्तब्ध, ये तो खाली है। पर किसी ने जोर से बोलने की हिम्मत न की कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सबको डर था कि कहीं उन्हें मूर्ख या कपटी न समझ लिया जाए। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर कोई दरबारी चापलूसी में कहने लगा, वाह, क्या रंगों का संयोजन है, या कितनी बारीकियां हैं। हालांकि सब मन ही मन सोच रहे थे कि यह कैनवास तो सफेद का सफेद है। अकबर भी समझ गए कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर अगर वे इसे कबूल करते तो सब दरबारी यही मानते कि शायद राजा ही बुद्धिमान नहीं है। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कैनवास को ध्यान से देखा, फिर चित्रकार के पास जाकर नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, यह वाकई विलक्षण कला है। मैंने इतनी महीन रेखाएं आज तक नहीं देखी। चित्रकार के चेहरे पर खुशी चमक उठी, लेकिन बीरबल आगे बोला, हाँ, केवल एक खामी नजर आ रही है। इसके ठीक बीचों बीच की आकृति जरा धुंधली है। अगर आप वहाँ थोड़ा गहरा रंग भर दें तो और स्पष्ट हो जाएगा। चित्रकार केशव अचकचा गया, धुंधली आकृति? मुझे तो सब स्पष्ट दिख रहा है। बीरबल मुस्कुरा उठा, अरे वाह, तो आपको धुंधली आकृति भी स्पष्ट दिख रही है और मुझे धुंधली लग रही है। इसका मतलब हम दोनों ही इतने बुद्धिमान नहीं हुए, क्योंकि चित्र की सच्चाई तो भिन्न भिन्न निकली। इतना सुनते ही दरबार में कई दरबारी हंसी रोक न पाए। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, चित्रकार, सच बताओ, तुम यहाँ सभी को मूर्ख बनाने तो नहीं आए हो? चित्रकार ने अंत में सिर झुका लिया और कबूल किया कि वह खाली कैनवास लेकर ही आया था।
उसका मकसद था। अगर कोई स्वीकार करेगा कि उसे चित्र दिखाई नहीं दे रहा तो वह मूर्ख कहलाएगा, इसलिए सभी मेरी वाहवाही करेंगे। अकबर ने उसे डांटा, ऐसी चाल से तुमने हमारा वक्त खराब किया। असली कलाकार अपने चित्र की खूबसूरती पर भरोसा रखता है, न कि लोगों के डर पर। उन्होंने चित्रकार को दंड देकर राज्य से बाहर निकाला। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम न होते तो शायद हम सब उसकी चुप्पी के शिकार हो जाते। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, कई बार लोग इस डर से सच नहीं बोलते कि कहीं उन्हें मूर्ख न समझ लिया जाए। ऐसी ही बातों का फायदा उठाकर चालाक लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। दरबारियों ने भी सबक सीखा, किसी कृत्य या दावे को आंख बंद करके स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं, चाहे डर कैसा भी हो। एक बार अकबर ने दरबार में अपनी अनमोल अंगूठी पहनी हुई थी, जो अचानक कहीं गिरकर गायब हो गई। उन्होंने दरबारियों से मदद मांगी, पर कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। सभी सोच रहे थे कि इतनी छोटी चीज का पता लगाना मुश्किल है, खासकर जब पता ही न हो कि वह कहाँ गिरी। अकबर को बेचैनी होने लगी, क्योंकि वह अंगूठी उन्हें बहुत प्रिय थी। बीरबल चुपचाप आसपास की जगह देखने लगा। उसे महल के पिछवाड़े में बने एक पुराने कुएं पर शक हुआ, क्योंकि उधर कुछ हलचल के निशान दिखाई दिए। उसने कुएं में झांका, गहराई में पानी चमकता नजर आ रहा था, मगर साफ तौर पर अंगूठी दिखाई नहीं दी। बीरबल ने सोचा कि शायद अंगूठी वहीं गिरी होगी। उसने सिपाहियों से कहा कि कुएं के चारों ओर एक छाया पर्दा लगा दे, ताकि भीतर अंधेरा हो जाए। फिर बीरबल ने दिन की धूप में एक बड़ा आईना कुएं के मुंह पर इस तरह रखा कि सूर्य की किरणें पानी तक पहुँचे और पानी में झिलमिलाती रोशनी ऊपर आईने पर लौटा सके। कुछ देर देखने के बाद पानी की सतह पर चांदी सी चमक के बीच एक छोटी चमकदार बिंदु नजर आई। वही अंगूठी थी, जो कीचड़ में आधी धंसी हुई थी। बीरबल ने सिपाहियों को सावधानी से नीचे उतारा। उन्हें ठीक उसी जगह गोता लगाना था जहां रोशनी की चमक दिखी। कुछ ही देर में अंगूठी मिल गई। अकबर बड़ा खुश हुआ और बोला, बीरबल, तुम्हारे उपाय तो कमाल के हैं। ऐसा ढूंढना न मैंने सोचा था, न किसी और ने। इस तरह खोई हुई अंगूठी फिर से अकबर के हाथों में आ गई और बीरबल की चतुराई की एक और मिसाल कायम हो गई।